हेलो गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा आईपीएसी नेमिंग कंप्लीट करेंगे। लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितना कंडीशन बन सकता है सभी कंडीशन को एक एक करके एक यूनिक टेक्निक के द्वारा देखा जाएगा। काफी एक यूनिक ट्रिक एंड टेक्निक के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। लोग जैसे अभी हम लोग किसके लिए सीखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। आपको बस माइंड में यह नहीं रखना है कि हम लोग केवल कार्बोक्सिलिक एसिड सीखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड जितना भी है, जिसमें सी डबल ONH2 हो गया, एसिड हो गया, ईस्टर हो गया, ये सब जितना भी वो कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटर लिखे थे, जिसमें सेकंड कैटेगरी वाला जितना भी फंक्शन ग्रुप था, सबके बारे में जितना कंडीशन बन सकता है हम लोग सबको देखेंगे। लोग विशेष करके नाम हम लोग किसका पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन मुझे भी रूल किसके साथ साथ सीखते चलेंगे लोग, जितना कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है। बस लास्ट में थोड़ा थोड़ा सबके लिए चेंज होगा, बाकी यहाँ तक हम लोग काम जो करेंगे लोग बिल्कुल सेम करेंगे। तो सबसे पहले हमसे कोई कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपको पता है कि सर ने सिखाया था कि C++O के एक साइड OH फिक्स एक रहेगा, एक साइड H या C दोनों में से कोई हो सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं लोग। हम लोगों ने एक एक करके फंक्शन को पढ़ा चलो कि जब C++O के एक साइड OH हो और एक साइड कुछ भी हो जाए H और C, तो उसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं लोग। सर इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, तो शॉर्ट फॉर्म बुक में ऐसे लिखता है C++OH, इसी को शॉर्ट फॉर्म होता है। हम लोग इसको हम जानते हैं कि क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स होता है। 2 डिग्री सफिक्स और इसमें कहाँ लगता है, ये तो हम लोग 5 अभी तक पढ़ चुके हैं लोग। बस लास्ट वाला स्टेप बचा हुआ है, तो लास्ट वाला स्टेप 2 डिग्री सफिक्स का होता है। यानी कि यह क्या बता रहा है कि यहाँ तक हम लोग जो पहले काम करते आ रहे थे, सबसे पहले किसका नाम लिख रहे थे, सब किचन का, यहाँ भी वही काम करेंगे। फिर देखेंगे लोग कि वह ओपन है या क्लोज रिंग है। उसके बाद हम नंबर ऑफ कार्बन देख लेंगे पीसी में कितना है, और यह क्या बताता है कि उसमें सिंगल बन है कि डबल बन है या ट्रिपल बन है, मतलब ANE YNE। और लास्ट वाला स्टेप बस चेंज होगा। लास्ट वाला स्टेप क्या कहता है कि आप जितना काम करते हैं तो वो सभी काम कर लीजिए, और लास्ट में इसके लिए कुछ तो पहचान होना चाहिए ना। कैसे उनको नाम से पता चलेगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें है, तो उसके लिए बस बता रहा है कि इसका क्या करना है, या तो वही एसिड लिख देना है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना है। अब यहाँ आपके माइंड में क्वेश्चन है, सर जब मन करेगा तब कोई लिख सकते हैं क्या, वही भी जब मन करेगा लिख देंगे और कार्बोक्सिलिक भी जब मन करे तो लिख देंगे? ऐसा नहीं करना है। वही कब यूज करना है, जब इसका कार्बन पीसी में शामिल होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया है। मतलब सर देखिए, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए पहचान क्या होता है, मतलब नाम दिया होगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका 2 पहचान है, या तो इसके नाम के लास्ट में ओइक लगा होगा या फिर कार्बोक्सिलिक लगा होगा। सर कभी कोई तो नहीं लिख सकता है, बिल्कुल नहीं लिख सकता है। जब इसमें देखिए जो कार्बन है और यह पीसी में सिलेक्ट हुआ होगा तो उसके लिए हम लोग ओइक लिखेंगे लोग, और जब इस कार्बन को पीसी में सिलेक्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए कार्बोक्सिलिक लिखेंगे लोग। यहाँ एक और आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या सर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसके कार्बन को पीसी में सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है? ऐसा नहीं है, इसके लिए कुछ रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि इसके कार्बन को पीसी में सिलेक्ट करना है कि नहीं करना है। मतलब एज यू लाइक, हम जैसा चाहे वैसा नहीं करेंगे लोग, हम रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब आपके माइंड में बस इतना याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन को यदि पीसी में शामिल करते हैं तो वही एसिड लिखेंगे लोग, और पीसी में शामिल नहीं करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ इस लाइन का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब यह होता है कि कार्बन कंटेनिंग चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप है, यानी कि यह कभी भी बीच में नहीं आएगा फंक्शन ग्रुप, हमेशा कहाँ होगा, फर्स्ट या लास्ट में होगा। यहाँ से ही पता चल रहा है इसका वैलेंसी एक ही को खाली है, तो या तो शुरू में होगा नहीं तो लास्ट में होगा, बीच में कभी नहीं हो सकता है। क्लियर है? अब यहाँ आपको देखिए देखना है, हमने यहाँ इसको एक शॉर्टकट में, मतलब हिंदी में ट्रिक आपको लिख दिया हुआ है। ये साइंस हम लोग पढ़ते हैं, साइंस के लैंग्वेज के पीछे नहीं भागना है। इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में आपको थोड़ा सा क्या होता है, हिंदी निकाल के याद करना पड़ता है। यहाँ तो हम लोग यार लैंग्वेज यही है, CBSE स्कूल का हो या बिहार का, कोई इसमें आपको रूल लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप समझिए और इसको याद रखिए, इतना के लिए हमको बस इसका जरूरी है। तो ये आपको पहले तो पढ़ा चुके हैं जब कैटेगरी वाइज करके बांट रहे थे। यहाँ लिखे क्या है कि जब एक ही वो C++ ग्रुप हो तो बाद पीसी का आपको सिलेक्शन हम लोग क्या करना है, जब भी सर नंबरिंग करते हैं तो 3 गो स्टेप तो काम करना है। सबसे पहले सिलेक्शन करना है, नंबरिंग करना है, फिर नेमिंग करना है।
तो पीसी के सिलेक्शन और नंबरिंग जब भी करना होगा और उसमें COOH ग्रुप एक ही हो, तो इसी के कार्बन से स्टार्ट करना है। पहला रूल बस यही आपको याद रखना है कि जब COOH की संख्या 1 हो और इसका हम लोग नाम लिखना चाहते हैं लोग, तो पीसी के सिलेक्शन और नंबरिंग दोनों कहां से करेंगे लोग, इसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं लोग। समझ में आ गया है। दूसरा क्या कर रहा है, जब COOH की संख्या 2 हो जाए, मतलब COOH ग्रुप 2 हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे लोग, पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग करने के लिए बस टेंशन ही नहीं लेना है, दोनों को जो कार्बन है इसको आराम से मतलब प्यार से गले मिला देना है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, यहाँ ट्रिपल कर दिया, यहाँ डबल कर दिया और यहाँ फिर COOH कर दिया। अब यहाँ COOH ग्रुप कितना आ गया, 2 आ गया। आपसे कहता है चलो भाई इसका थोड़ा नाम लिख के दिखाओ, तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा कि इसका पीसी का सिलेक्शन करना है। तो सर पीसी के सिलेक्शन देखेंगे तो नीचे यहाँ मल्टीपल बने, यहाँ मल्टीपल बने, लास्ट में लिखना है बिना किसी रूल को देखे हुए, मतलब किसी रूल को नहीं देखना है, कौन सा रूल मल्टीपल कहाँ है, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ कार्बन कम है, कहाँ कार्बन ज्यादा है, कुछ भी आपको नहीं देखना है। बस आंख बंद करके क्या करना है, इन दोनों कार्बन को मिला देना है। तो हमने क्या समझा लो अभी तक, और 1 होगा तो उसी कार्बन से पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 2 होगा तो सर क्या करेंगे लोग, दोनों को आराम से मिला देंगे लोग, कहेंगे चलो बेटा गला मिल रहा दोनों, ठीक है। और जब 2 से ज्यादा होगा और डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा तो क्या कर देंगे, सबको छोड़ देंगे। सर इसका एग्जाम्पल कहा जाएगा, जैसे मान ली इसी पे बनाया था तो हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे लोग। डायरेक्टली रिंग का मतलब यह होता है, जैसे मान ली यहाँ COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अरे यार हम लोग ऐसे पीसी लेते हैं, तो COOH ग्रुप डायरेक्ट पीसी से जुड़ा है, COOH ग्रुप डायरेक्ट पीसी से जुड़ा है और COOH ग्रुप डायरेक्ट पीसी से जुड़ा हुआ है। और ऐसा कंडीशन बनता है तो हम लोग क्या करेंगे लोग, इस तीनों को पीसी से बाहर कर देंगे लोग और इसको हटा देंगे लोग। और इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं। तो इसमें हमको नहीं लगता है किसी को प्रॉब्लम है, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब नाम एक एक करके पढ़ते हैं। आपसे कोई कहता है कि इसका नाम मत कहिए, अरे सबसे पहले हमने क्या करें, देखेंगे COOH ग्रुप कितना है सर, एक ही हुआ है। इसका पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग कहाँ से करेंगे, बिल्कुल यहीं से करेंगे लोग, मतलब यही कार्बन हो जाएगा, दूसरा कोई कार्बन ही नहीं है। आप कहते हैं कि सर इसका नाम क्या होगा, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं लोग, मेथ। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंगल बने सर, यहाँ तो डबल बने, नहीं कार्बन कार्बन के बीच में देखना है, दूसरा कोई कार्बन ही नहीं है तो डबल बन के कोई सवाल नहीं बनता है। तो उसके लिए हम क्या लिख देंगे लोग, ANE। और अभी हम लोग पढ़े लोग कि इसका जब कार्बन पीसी में शामिल होता है तो उसके लिए क्या लिखना है, OE। यहाँ से E को हटा देंगे लोग और OE कैसे लिख देंगे लोग, मीथेन OE कैसे। अब थोड़ा सा दूसरा बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं लोग। इसमें इस काम से कोई कहता है नेमिंग लिखना है, अरे सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कितना COOH ग्रुप है। तो देखिएगा तो इसमें COOH ग्रुप कितना है, एक ही COOH ग्रुप है। इसका पीसी का सिलेक्शन कहाँ से करेंगे लोग, इसी कार्बन से करेंगे लोग। अब यहाँ से सर हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएंगे, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं और सीधे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देते हैं, मल्टीपल वन को। पहले जितना रूल पढ़े सब सेम होगा, बस खाली एक नया रूल क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करना है, दूसरा कोई नया रूल नहीं है। तो यहाँ से सर हम लोग नीचे जाएंगे लोग, एक मल्टीपल मिलेगा, और यहाँ से आगे बढ़ के अगर इधर आते हैं तो भी एक मल्टीपल मिलेगा। जब नंबर ऑफ मल्टीपल वन सेम होता है तो क्या देखते हैं लोग, नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ जाते तो कितने कार्बन मिलेगा, 2 ही कार्बन मिलेगा। बट इधर अगर हम लोग जाते हो तो क्या होगा, जितना कार्बन मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ से सीधे आ जाएंगे लोग। और सर नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से मल्टीपल को कम नंबर मिलेगा, यहाँ से ज्यादा मिलेगा। कुछ भी हो, जब एक फंक्शन ग्रुप होगा तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से होगा, फंक्शन ग्रुप के ही कार्बन से होगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग का नाम लिखना है, सर नाम सबसे पहले किसका लिखते हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट होता है। सब्स्टिट्यूएंट में एक यहाँ पे बाहर है और एक यहाँ बाहर है। अब तो ये सबको हमको लगता है कहीं गया होगा, एक कार्बन है जिसका नाम क्या होता है, मिथाइल।
यहाँ 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा ईथ, बीच में डबल बना था ENE और एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया तो उसके लिए क्या हो जाएगा YL। तो अब बताइए अल्फाबेटिकल में पहले कौन आएगा, जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है नाम हमेशा उसी का पहले लिखते हैं। तो पहले ई आता है तो ई कहाँ है 2 पे, 2 पे क्या लिख देंगे लोग इथिनाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 पे मिथाइल हो जाएगा। टोटल कार्बन कितना है 6 है तो 6 के लिए हेक्सा लिखेंगे लोग। और डबल पोजीशन कितना पे 5 पे है तो 5 पे क्या हो जाएगा ENE। और लास्ट में इसके लिए क्या लेंगे जब पीसी में शामिल है तो वही कैसे लिख देंगे। अब यहाँ देख कुछ लोगों को माइंड में आता है कि सर यहाँ 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, यार 2 कभी होगा ही नहीं तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ यहाँ भयल है यहाँ भयल है तो इसको हटा देंगे। अब लिखेगा तो गलत नहीं होगा लेकिन बेटर कौन होता है जब नहीं लिखेंगे लोग। दूसरा एक और चीज रखेंगे यहाँ ई है और यहाँ ये है तो हम लोग पहले वाला क्या कर देंगे हटा देंगे। उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको यह ध्यान रखना है कि COOH की संख्या कितना है। COOH ग्रुप और 1 होगा तो पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग हमेशा इसी कार्बन से होगा। बाकी के रूल हम अप्लाई करेंगे। नाम हमेशा उसी का लिखते हैं जो सब्स्टिट्यूशन होता है, मींस पीसी के बाहर होता है। फंक्शन रूल में नया काम बस इतना ही करना है कि सब काम जो पहले करते थे कर लेंगे लोग। लास्ट में इसके लिए वही कैसे लिख देंगे लोग जब पीसी में कार्बन शामिल होगा, और जब पीसी में कार्बन शामिल नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए लो। ये एक और एग्जांपल देखते हैं। एक हो गया मान लीजिए इसका हमको नेमिंग करना है तो इसका आपको नेमिंग के लिए सबसे पहले क्या करना है पीसी लेना है। सर यहाँ भी हम देखेंगे तो कितना फंक्शन रूप है एक ही को है। तो हम लोग अभी सीखे लोग फंक्शन रूप का पीसी कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसी कार्बन से यहाँ से यहाँ आएंगे। सर नीचे जाएंगे तो कोई मल्टीपल नहीं होगा और इधर आते हैं तो मल्टीपल दिख रहा है तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। सर ऊपर जाएंगे तो एक मल्टीपल और इधर भी आएंगे तो एक मल्टीपल। तो हम लोग कहाँ चले जाएंगे लोग सीधे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। कुछ लोगों को माइंड में आएगा कि सर ऊपर डबल बना है नीचे ट्रिपल, तो डबल वाला रूल कब लगता है जब दोनों जगह कार्बन इक्वल होता है। मतलब यहाँ जाएंगे तो एक कार्बन मिलेगा, इधर जाएंगे तो कितना मिलेगा 1 2 3 कार्बन मिलेगा। तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो हम पहले इधर चले जाएंगे। पहले नंबर ऑफ कार्बन की प्रायोरिटी होता है फिर डबल बनाता है। रूल हम लोग क्या पढ़ा था सबसे पहले मल्टीपल बन देखना है, फिर से कार्बन का नंबर देखना है और फिर से डबल बन देखते हैं। मतलब डबल बन 3rd नंबर पे आता है उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूशन की प्रायोरिटी देते हैं लोग। क्लियर है। अब दे इसका नाम हमको लिखना है तो इसके लिए आपको क्या बताया था कि बेचारे को प्यार से बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे स्टार लगा दीजिए। अब नाम नंबरिंग हम लोग पीसी कहाँ से स्टार्ट करेंगे लोग जहाँ से जुड़ा था, यानी कि यही हमारा एक कार्बन था तो यही पीसी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाहर कौन हो गया एफ हो गया तो सबसे पहले नाम किसे लिखेंगे लोग इसी का लिखेंगे लोग। तो क्या हो जाएगा फ्लोरो और एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा मीथ और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस किए ही है तो उसके लिए YL कर देंगे। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा फ्लोरोमिथाइल। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करना है इसका नाम क्या हो जाएगा नाइट्रो। NO2 लिखा होगा तो नाइट्रो लिखेंगे और ONO लिखा होगा तो नाइट्राइटो लिखेंगे। यहाँ एक कार्बन है तो इसके लिए क्या लिखेगा मेथ। एक हाइड्रोजन हटा रहा था तो उसके लिए YL कर लिखे छोड़े चलो। इन हाइड्रोजन हटाए कितना है 2 गो तो इसके लिए क्या लिख देंगे IDENE या फिर और क्या कर देंगे लोग मिथाइलिन, क्योंकि इन केस ऑफ मिथाइल हम लोग क्या पढ़े लो IDE को हम लोग छोड़ देते हैं लोग। फिर हम लोग इसका नाम लिखना होता है इसका नाम क्या हो जाएगा मिथाइल हो जाएगा। तो हम लोग का देखना है क्या नंबरिंग से करना है। नंबरिंग में चाहे कोई टेंशन नहीं है, जब ये को फंक्शन में आंख बंद करके नंबरिंग कहां से करेंगे लोग यहीं से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो सबसे पहले नेमिंग किसका होगा जी जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। अब देखिए आप ध्यान सुनिए यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइलिन है, यहाँ नाइट्रो है, यहाँ फ्लोरो है। तो पहले चाहे ABCD में F ही आएगा निकाल देंगे लोग 2 पे फ्लोरो मिथाइल। उसके बाद देखेंगे तो पहले कौन आएगा M आता है तो M पहले मिथाइल आएगा तो मिथाइल का क्वेश्चन क्या है 5 पे मिथाइल हो जाएगा।
उसके बाद क्या हो जाएगा जी 4 पे मिथाइलिन। यहाँ कुछ लोग के माइंड में आएगा सर पहले मिथाइल नहीं आएगा, पहले मिथाइलिन आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ ही है, यहाँ कुछ है नहीं। लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लिया आपसे पहले पूछा जाएगा राम आएंगे कि रामा, और डिक्शनरी में खोजा जाए तो पहले कौन आपको मिलेगा? पहले राम ही मिलेगा ना, क्योंकि डिक्शनरी में रूल क्या होता है, पहला लेटर से कंपेयर करते हैं, फिर दूसरा करेंगे, फिर तीसरा को देखते हैं। यहाँ तीसरा पॉइंट है, यानी कि पहले क्या मिलेगा? राम, फिर नु ए आएगा, इसलिए ऐसे हम लोग ध्यान रखना है। उसके बाद देखेंगे तो कौन आएगा? नाइट्रो। नाइट्रो का पोजीशन क्या है? 3। तो 3 पे क्या लिख देंगे लोग? नाइट्रो। उसके बाद टोटल कितना है? 7 कार्बन है, तो 7 के लिए क्या लिख देंगे लोग? हेप्टा। ये डबल का पोजीशन क्या है? डबल में तो है नहीं, ट्रिपल वन है, 6 पे, तो 6 पे वाई निकल देंगे लोग। और इसके लिए लगाना क्या है? ओइक, यहाँ से ई को हटा देंगे लोग और ओइक लगा देंगे। ओइक कहे सर जी आपने उसको हटा, रिप्लेस क्यों कर दिया? क्योंकि आपको पहले पढ़ा गया है तो लास्ट में भयल और पहले भयल हो तो पहले वाले को हटा देते हैं, भयल प्लस वाई। यहाँ वाई है, यहाँ ए है, तो इसको भी हटा देंगे लोग। तो हमें उम्मीद है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो बस कमेंट करना है। हमने अभी तक बस यह सीखा है कि जब C OH ग्रुप अकेला होगा तो इसका पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग हमेशा इसी से करते हैं लोग। तो यहाँ से हम लोग जब भी पहले देखेंगे तो पहले नंबर ऑफ कार्बन और मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, जो पहले पढ़े हम लोग वह रूल अप्लाई किए। फिर नंबरिंग भी हमेशा वैसे करेंगे लोग। नाम लिखने की बारी है तो हमेशा नाम उसका पहले लिखते हैं जो अल्फाबेटिकल में पहले आता है। इसका नाम की बारी है तो हम लोग पहले जो भी कम्प्लेक्स अपनी हो तो उसको बाहर निकाल लेते हैं लोग। जहां से जुड़ा होता है उसको स्टार लगा देना है। एक ही कार्बन था तो इसको पीसी ले लिए। फ्लोरीन बाहर था तो इसका नाम पहले लिख दिए फ्लोरो। एक कार्बन था तो इसके लिए मिथ लिख दिए, और एक हाइड्रोजन हटाया था उसके लिए वाई लिख दिए। तो आपको हमें नहीं लगता है कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ चुके हैं लोग कि और मिथाइल होगा तो हम लोग मिथाइलिडीन के सामने मिथाइल लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई होगा तो उसके लिए हम लोग इथाइलिडीन ही लिखेंगे। क्लियर है? आइए अब डबल फंक्शन रूल करके देखते हैं हम लोग। नहीं ये ऐसे हो या फिर आपको हमको दूसरे फन में एक बता देते हैं। जो समझदार होंगे हमको नहीं लगता है कि इन दोनों में उनको कोई डिफरेंस दिख रहा होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग पीसी लेंगे तो अभी आपको क्या सिखाया हम कि जब दो को फंक्शन रूप होगा तो बिना किसी टेंशन के दोनों कार्बन को पीसी में कंबाइन कर देना है। इसका पीसी लेना हो तो क्या कर देंगे? दोनों को ज्वाइन कर देंगे। यहाँ ये पीसी लेना हो तो क्या कर देंगे? वो दोनों को कंबाइन कर देंगे। अब देखिए सर नंबरिंग करना है तो अभी तो नंबरिंग में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड से मिलेगा तो कहीं से कर देते हैं 1 2 3 4। यहाँ से भी करना होगा तो 1 2 3 4। नाम दोनों का बिल्कुल सेम होगा, बस जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वह उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसमें 4 कार्बन 4 के लिए सर कोई सब पीछे नहीं है तो क्या लिख देंगे लोग? ब्यूट। बीच में हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो सर उसके लिए क्या लिख देंगे लोग? एन। फंक्शन में पोजिशन क्या है? 1 और 4 है तो 1 को आप 4 कर देंगे। सर कितना है? 2 है तो 2 के लिए क्या लिख देंगे? डाई। और फंक्शन के लिए इसके लिए जब पीसी में कार्बन शामिल है क्या लगाते हैं लोग? ओइक एसिड। अब यहाँ समझदार लोग तो क्वेश्चन करेंगे सर यहाँ 1 और 4 लिखना जरूरी है क्या? आइए हम लोग ट्राई करते हैं। सर इतना और लिख के चलो तो क्या गलती होता है? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। या फिर दोनों में से सर कौन अच्छा सही है? तो दोनों में से बेटर यह होगा या इसके कंपेयर में गलती है लेकिन रियल में गलती नहीं है। देखो क्यों ऐसे हम लोग बोले? क्योंकि आपको बार बार एक ही चीज सिखाते हैं कि अगर पोजीशन चेंज होगा तो हम लोग इसके लिए पोजीशन लिखने की जरूरी है। नाम चेंज होता है तो पोजीशन नहीं लिखते हैं। आप यहाँ से सोचिए कि इसको मान लिया हम सेपरेट 1 4 से हटा देते हैं, इसको कुछ ऐसा हम बना देते हैं। इसको हम ऐसे कर दिया और यहाँ पे C++O और OH कर दिया। तो सबसे पहले कहेंगे सर ये क्वेश्चन में गलती है क्योंकि यहाँ 5 वैलेंसी होगा, इसको यहाँ से हटा के फिर यहाँ लिख दिए। आप सर इसका पीसी लीजिए तो इसका जैसे ही पीसी लेंगे लोग तो यहाँ से ऐसे पीसी हो जाएगा। मतलब 1 2 3 1 3 पोजीशन तो आएगा लेकिन यहाँ प्रोपेन गैस है ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि इसका नाम चेंज होता है, पोजीशन नहीं। एक कभी भी 1 और 4 मतलब लास्ट यहाँ देखिए जितना कार्बन लिखा होगा उसके एक तो पहला होगा और दूसरा लास्ट होगा। और यहाँ से हम पेंट लिखे रहते हैं
तो हमको क्या समझ में आना चाहिए कि पहला 1 पे होगा और दूसरा 5 पे होगा, तो इसलिए यहाँ 1 और 4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नोट हो गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो बस एक ही होगा तो उसे स्टार्ट करना है, 2 होगा तो उसको छोड़ देना, मतलब दोनों को मिला देना है, और 2 से ज्यादा होगा तो बेचारा को भगा देना, मतलब किसी को शामिल नहीं करना है। देख कॉमन नेम जो भी इसका है हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। लोग अपना यूनिक यार स्टाइल है पढ़ाने का, दूसरे कैसे पढ़ते हैं पढ़ाते हैं सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए दूसरे से कंपेयर बस इसमें नहीं करना है कि क्या क्या पढ़ा रहा है, बस इसमें आप करिए ना कि कैसे पढ़ाया जा रहा है। हम लोग के पास क्या है, कॉमन नेम आपको गारंटी के साथ कहते हैं पूरा कॉमन नेम 2 क्लास में, एक तो कॉमन नेम 1 क्लास में पढ़ेंगे और एक ड्राइव नेम 1 क्लास में पढ़ेंगे लोग। आपको परमानेंट याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा मैं हेल्प कीजिए लोग, रेगुलर जाकर रिविजन कर लीजिएगा लोग। दूसरे की तरह नहीं है, दे दूसरे की तरह पढ़ाएंगे लोग तो इसको 1-1 महीना लगा देते हैं लोग पढ़ने में पढ़ाने में, अपने को वैसा नहीं पढ़ना है। नहीं हम लोग क्या करना है, इसके हम लोग का आईपीएससी नेम लिखना है। तो आईपीएससी नेम के लिए सर कितना फंक्शन रूप है देखिए, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे। आप लोगों से बस एक ही को रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से देख रहे हैं लोग उसी रेशियो से शेयर भी अपने ग्रुप में करते रहे लोग, ताकि मेरा भी मोटिवेशन मिलता रहे। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए लो और बोलिए लो कि सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा वो भी शेयर करते रहे, ताकि दोनों आदमी को प्रॉफिट हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करना है, मान लिया हम लोग 2 है तो इसको आपस में कमांड करें। सर नंबरिंग के लिए यहाँ पे टेंशन होगा, और यहाँ से हम नंबरिंग करते हैं तो दोनों साइड दे नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं फिर यहाँ से कर सकते हैं। तो आइए इस बार दोनों साइड से करके चेक कर लेते हैं, 3, 4, 5 और 6। तो फंक्शन ग्रुप का लोकल नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा 1 और 6 पे होगा, फर्स्ट और लास्ट पे होगा। तो जो बाकी बचा है उसको देख लेते हैं। पहला कहाँ पे सफिशिएंट है, 2 पे है। सर दूसरा कहाँ पे है, 3 पे है। तीसरा कहाँ पे है, 5 पे है। 2, 3, 5। सर इधर से और नंबरिंग करते तो क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। कि इधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं तो क्या मिलेगा, पहला देखिए 2 पे है, दूसरा कहाँ पे है, 4 पे है, और तीसरा 5 पे है। तो सर हमने सीख रखा है कि पहला को पहला से कंपेयर करेंगे सर सेम है, तो दूसरा को दूसरे से कंपेयर करेंगे, ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है तो गलत जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि यह नंबरिंग सही है, ऊपर वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नाम लिखेंगे हमेशा किसके हेल्प से, जो सही है यानी कि नीचे वाला हेल्प से लिखेंगे। तो सर इसका नाम हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, सर 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे लोग, 8। बीच में डबल बॉन्ड है तो सर डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे लोग, EN। यार स्टेप बाय स्टेप चलिए, गलती भी नहीं होगा और मजा भी आएगा पढ़ने में। और सर देखिए यहाँ से एक हट आएगा तो उसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, YL। तो इसका नाम इथिनाइल हो गया। फिर देखिए इसमें भी 2 कार्बन है तो इसके लिए इथ लिख दिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए YL लिख दिए, और यहाँ से एक हाइड्रोजन को फिर हटाया गया तो उसके लिए YL लिख दिए। अब रही बात इसका नाम लिखने के लिए, तो इसमें सर हमको दिक्कत होता है, तो दिक्कत होता है तो इसको प्यार से बाहर बुला लीजिए, और यहाँ पे NO2 था। ठीक है, अब इसका नाम हमको लिखना है तो सर इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सीखा रखा है कि यहाँ पे स्टार लगा देंगे लोग। अब यहाँ से हम लोग सर क्या करेंगे, इस साइड ही जाएंगे जिधर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होता है। नंबरिंग सर कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम लोग पर्यावरण हमेशा कहाँ से करते हैं, जहाँ से या पीसी से जुड़ा होता है। अब नाम सर पहले किसके लिखेंगे, जो पीसी के बाहर है। पीसी के बाहर कौन है, NO2, तो उसका पोजीशन क्या है, 2। तो क्या लिख देंगे, 2 पे नाइट्रो। उसके बाद कितने कार्बन है, 3 कार्बन है तो इसके लिए क्या लिख देंगे लोग, प्रोप। सिंगल वन है सर उसके लिए हम लोग AN लिखते लोग, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया तो उसके लिए क्या लिख देंगे लोग, YL। AN को हटा करके YL लिख देते हैं। तो अब ये अल्फाबेटिकल में तो इसको अरेंज कर देना है। सबसे पहले कौन आएगा, इथ, यहाँ भी इथ, यहाँ E है जबकि यहाँ क्या है, Y है। हमको पता है कि ABCD पहले E आता है। पोजीशन क्या है, 2, तो क्या लिख देंगे लोग, 2 पे इथिनाइल। फिर क्या हो जाएगा, 5 इथोइनाइल। फिर उसके बाद देखिए 4 पे क्या है, सॉरी 4 नहीं 3 पे क्या है, 2 नाइट्रो प्रोपाइल। उसके बाद टोटल कार्बन कितना है, 6 है तो 6 के लिए क्या लिखेंगे लोग, हेक्स।
उसके बाद पूरा में पीसी में सिंगल बना है तो उसके लिए क्या लिख देंगे हम लोग एन, और दो गो फंक्शन ग्रुप है तो उसके लिए डाई, और लगाते क्या ना जब पीसी में शामिल है तो वही कैसे। उम्मीद करते हैं कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 3 और 4 वाला पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? 3 और 4 वाला पढ़ेंगे, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स सब टीचर बताएंगे वहां पे, इसमें कॉम्प्लेक्स मतलब पॉली फंक्शन ग्रुप का केस जो पढ़ेंगे लोग वहां पे हम लोग 3 और 4 वाला पढ़ेंगे लोग, 4 5 जितना भी हो। अभी हम लोग आज 2 तक पढ़ेंगे तो अब कुछ रिंग वाला क्वेश्चन लगते हैं, हो गया होगा। जैसे मैं हम लोग मान लीजिए इसका कोई कहता है कि नाम लिखना है, तो कहेगा ये तो सर आसान है, एक एक फंक्शन ग्रुप है तो इसका पीसी कैसे बनना है, इसी कार्बन से स्टार्ट कर देना है, मतलब कि हमारा पीसी हो गया। अब जैसे ही पीसी होगा इस सबका सबका आ जाएगा सबस्टिट्यूएंट, तो सर सबसे पहले नाम किसका लेते हैं, सबस्टिट्यूएंट का, तो इसके नाम का आ जाएगा क्लोज रिंग है, तो सर इसके लिए सबसे पहले आपको साइक्लो लिखना होगा। 6 कार्बन है तो सर इसके लिए हेक्स लिखना होगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन का हटाया गया है तो उसके लिए वाई लिख देंगे, तो इसका नाम तो आ जाएगा साइक्लोहेक्साइड। सर पीसी में एक ही कार्बन है तो उसके लिए मिथ, और सिंगल बना है तो सर ये नहीं लिख देंगे लोग, और इसके लिए हम लगाते क्या लोग लास्ट में ओई कैसी। बहुत सुंदर तरीका से हम ऐसे लिख सकते थे बट नहीं लिखना है, यह गलत होगा, ठीक है। तो इसके लिए बस एक रूल आप याद रखिएगा, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। याद कर रखना है कि जब फंक्शनल ग्रुप कार्बन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता है तो रिंग को पीसी मानते हैं। समझ में है? जब भी फंक्शन ग्रुप कार्बन डायरेक्टली रिंग से अगर जुड़ा होगा तो किसको पीसी मानेंगे, फंक्शन ग्रुप को ही पीसी मानेंगे, सॉरी रिंग को पीसी मानेंगे। यानी कि यहाँ हमने क्या सीखा लो, और इसी का हमको नाम लिखाना होगा, मैं कहा गया C+O और OH हो गया। तो यह फंक्शन ग्रुप कार्बन है, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, क्लोज रिंग से जुड़ा हुआ है, तो पीसी कौन हो जाएगा, ए वाला कार्बन पीसी हो जाएगा। अब ये पीसी से एक ही फंक्शन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे, क्लोज रिंग है तो इसके लिए क्या लेंगे लोग साइक्लो। 6 कार्बन है तो सर हेक्स, सिंगल बना है इसमें तो ए नहीं लिखेंगे लोग। अब इस बार तो इसके कार्बन पीसी में शामिल है नहीं, जब इसके कार्बन पीसी में शामिल नहीं होता है इसके लिए हमने क्या पढ़ा है लोग, कार्बोक्सिलिक लिख देंगे लोग। वही सर इसके कार्बन पीसी में शामिल होता है तो क्या लिखते लो, ओइक एसिड, नहीं शामिल है तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब शामिल नहीं करने हैं, तब इसका कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा। क्लियर है सर? यहाँ पे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लिखे, क्योंकि एक ही को है, जहां जाएगा वहां 1 लेके ही जाएगा, तो इसमें चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं अभी, मॉड्यूल का क्वेश्चन बनाते रहे लो, सेंड करते रहे लो, उसका 1 से 20 तक का सोल्यूशन अपलोड है, और आज 21 to 35 कल आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो यहाँ देखने में आपको मान लीजिए 6 मेंबर का रिंग ले लो, यहाँ C+OH हो गया, एक C+OH यहाँ लिख देते हैं, ऐसे बना दिए लो, और यहाँ पे NO2 लिख देते हैं, यहाँ पे Br लिख देते हैं। आपसे पहले इसका नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग कैसे कीजिएगा लो, देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सर इसका कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है और इसका भी कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, तो हम लोग का पीसी कौन हो जाएगा, क्लोज रिंग पीसी हो जाएगा। अब नंबरिंग हम लोग सर कहाँ से करेंगे लो, जहां से अब फंक्शन लोग जिस कार्बन से जुड़ा होगा ऐसे हिसाब से नंबरिंग करना है कि उसको कम से कम नंबर मिले। तो हम लोग नंबरिंग यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ से सर करेंगे तो यहाँ से इधर जाएंगे 1 2 3, क्योंकि इसको 1 और 3 पोजीशन कम से कम मिलना चाहिए। सर एक और पॉसिबिलिटी था, वो क्या था कि यहाँ से नंबरिंग कर
1 2 3। तो यहाँ देखिएगा दोनों साइड से फंक्शन को कम नंबर मिल रहा है, तो सर किसको प्रायोरिटी देंगे लोग, मल्टीपल वन का। और सर देखिए इधर से हम जा रहे हैं लोग, तो पहला मल्टीपल वन कहाँ मिलेगा सर जी, 1 और 2 के बीच में है तो 1 लिख देंगे। और इधर से आते हैं तो पहला मल्टीपल कहाँ मिलेगा, 2 पे। तो सर सही कौन होगा, जहां से 1 पे मिलेगा, यानी कि बाहर वाला नंबरिंग सही होगा। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई एक एक रूल को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि 1 2 रूल छोड़ दिए देखकर तीसरा चौथा पर चला गया, वैसे गलती ही होगा। नाम सर सबसे पहले किसका लिखेंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या होगा, बीआर है तो ब्रोमो और इसका नाइट्रो। तो पहले अल्फाबेटिकल में कौन आएगा, ब्रोमो आएगा। उसका पोजीशन क्या है 6, तो क्या लिख देंगे लोग 6 पे ब्रोमो। उसके बाद सर जी 5 है तो 5 पे क्या हो जाएगा, नाइट्रो। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो टोटल कार्बन कितने, अब तो कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो टोटल कार्बन देख लेंगे। तो सर इससे पहले आपको क्या करना होगा, साइक्लो लिखना होगा, इंक्लोज लिखेंगे। 6 है तो उसके लिए हेक्सा कर देंगे लोग। अब मल्टीपल वन, डबल वन का पोजीशन क्या है, पहला 1 2 है तो 1 हो गया, दूसरा 3 4 है तो 3 हो गया, 1 के बाद 3 हो गया, 2 है तो सर डाई हो गया। और डबल वन के लिए क्या लिख देंगे लोग, नहीं। और सर फंक्शनल ग्रुप कहाँ है, तो पहला 1 पे है, दूसरा 3 पे है, तो 1 के बाद 3 और 2 है तो डाई, और फंक्शनल के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड। सर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों लगे, ओइक भी तो लगा सकते थे, नहीं ओइक नहीं लगे क्योंकि इसके कार्बन को पीसी में शामिल नहीं किया। जब कार्बन पीसी में सिलेक्ट होगा तो ओइक लिखेंगे, नहीं होगा तो कार्बोक्सिलिक लिखेंगे। सर यहाँ एक और कंफ्यूजन है, क्या 1 3 नहीं लिखेंगे तो गलत होगा, बिल्कुल हो जाएगा। आइए हम इसको ट्राई करके आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ सी डबल OH था और एक यहाँ था, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे लेके चलो सी डबल OH। तो सर देखिए कैसे भी करेंगे तो कितना पोजीशन आएगा, 1 4 आएगा, 1 3 नहीं हो सकता है। सर यहाँ से अगर लिखते तो कितना आ जाता है, 1 2 आ जाता है, और यहाँ से लिखते तो 1 और 1 आ जाता है। मतलब सर यहाँ से साफ है कि जब दो फंक्शन ऑफ रिंग से अगर जुड़ा होगा तो उसका पोजीशन चेंज हो सकता है, मतलब कि यहाँ लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे तो गलत होगा। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और 2 एग्जाम्पल देखेंगे लोग, उसके बाद से आज के क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे। हो गया होगा। आपसे कोई कहता है इसका नेमिंग करना है, तो सर इसका पीसी क्या होगा आप ही बता दीजिए ना। ये आपको पहले आपको क्या बताएं कि ये हमारा फंक्शन उनका कार्बन हो गया। सबसे पहले आपको यह देखना है क्या ये डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, सर बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है। एक किससे जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, यह कार्बन रिंग से जुड़ा है, यानी फंक्शन हुआ कार्बन डायरेक्टली इस बार रिंग से नहीं जुड़ा हुआ। तो पीसी कैसे लेंगे लोग, इस कार्बन को पीसी में शामिल करेंगे। आपको लिखे कहते हैं जब फंक्शन हुआ कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा होगा तो इसको शामिल नहीं करता है, इस बार डायरेक्टली हाँ नहीं, यानी कि इससे हम लोग क्या बोले थे, इसी से स्टार्ट करेंगे पीसी। अब सर ये भी आपने बता रखा है कि ओपन और क्लोज के कार्बन को एक साथ पीसी में लेता नहीं, तो हमारा ओपन में कितने कार्बन है, 2 को है, तो यही 2 को पीसी हो जाएगा। सर ये को है तो नंबरिंग हमेशा कहाँ से होगा, फंक्शन हुआ कार्बन से होगा। तो ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब सब्स्टिट्यूएंट को प्यार से बाहर निकाल लेते हैं लोग। मान लिया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो सर हम जानते हैं कि जहां से जुड़ा हो तो वहां स्टार मार्क लगा लेना है। सर नंबरिंग कहां से करते हैं लोग, हमेशा इसी कार्बन से करेंगे लोग। तब यहाँ सर किधर जाएंगे, तो यहाँ सर इधर जाते हैं 1 2, तो 1 और 2 के बीच में कोई डबल वन नहीं है, 3 हो गया 4 हो गया। यानी हमसे कोई कहता है कि मल्टीपल वन का पोजीशन क्या होगा, तो पहला 1 2 में नहीं है, 2 3 के बीच में है तो पहला 2 हो गया, और यहाँ 4 और 1 के बीच में है तो पहला क्या हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा। सर अंदर से करते तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से पहला 1 2 के बीच में है तो 1 होता है, दूसरा 3 4 के बीच में है तो 3 होगा। तो पहला कंपेरेटर सही कौन होगा, नीचे वाला, तो इसलिए अंदर वाला सही होगा, बाहर वाला गलत है। सर क्लोज रिंग है तो इसके लिए क्या लिखेंगे लोग, साइक्लो। 4 कार्बन है तो सर ब्यूटा। अब मल्टीपल का पोजीशन कहाँ है, 1 और 3 है तो 1 को 3। सर 2 है तो इसके लिए डाई, और फंक्शन हो गया मतलब मल्टीपल वन के लिए क्या लिख देंगे लोग, EN। लेकिन सर आपने ध्यान दीजिए कि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया गया, तो उसके लिए हम क्या करते थे लोग, EN को E हटा देंगे और Y लिख देंगे, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटा 1 3 डाइन। तो नाम तो सबसे पहले इसी को लिखा गया, जिसका पोजीशन क्या है, 2 है।
तो यहाँ से हम यहीं पे 2 कर देते हैं। 2 पे क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइन और 2 कार्बन पीसी में है, जिसके लिए क्या हो जाएगा, ईच सिंगल बना है इसके बीच में तो ANE, और जब हम इसका पीसी में कार्बन सिलेक्ट किए हैं तो इसके लिए क्या लिख देंगे, OH एसिड। और पीसी में कार्बन सिलेक्ट नहीं होता तो क्या लिखते लो, कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और आज के लास्ट एग्जांपल, इसके आपसे कोई कहता है कि नंबरिंग करना है, सर ये है क्या, अभी तो हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे सर ये कॉमन कार्बन है, इसके दोनों साइड कार्बन है, हो ना हो ये क्या होगा सर, ये स्पाइरो है। आपको इतना कम से कम देखते ही फिगर समझ में आ जाना चाहिए कि यार क्या है, स्पाइरो है, बाईसाइकिलो है, क्योंकि तभी आप नाम लिख पाइएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब एक कॉमन पॉइंट हो, 2 साइकिल हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्पाइरो कहते हैं। और एक कॉमन पॉइंट मतलब 2 कॉमन पॉइंट हो और 2 साइकिल हो तो उसको बाईसाइकिलो कहते हैं। सर आपने एक और चीज स्पाइरो में पढ़ा रखे थे लोग कि नंबरिंग हमेशा क्या करेंगे लोग, कॉमन पॉइंट के एडजेसेंट कार्बन, यानी कि यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ से एडजेसेंट से कर सकते हैं। लेकिन सर इसके साथ एक और रूल हमने सीखा था कि दोनों साइड में जो रिंग छोटा होगा उस साइड से स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ देखिए 1 2 3 कार्बन का है, मतलब 4 कार्बन का रिंग है, जबकि यहाँ कितने कार्बन का है, 3 ही कार्बन का है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यह कॉमन कार्बन हो गया, इन दोनों के ए कार्बन से मतलब एडजेसेंट कार्बन से स्टार्ट करेंगे। इधर से नहीं कर सकते क्योंकि इसका रिंग का साइज ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ ब्रिज कार्बन ज्यादा है। तो हमने यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 है तो 2 हो जाएगा, तो सर यह 3 हो गया। अब हमारे पास सर 2 रास्ता है, 4 हम इसको भी दे सकते हैं और 4 इसको भी दे सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, यह हमारा फंक्शनल रूप है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे लोग, फंक्शन को, उसके बाद मल्टीपल वन। तो हम लोग 3 के बाद से यहाँ और रहते हैं तो 4 पे आएगा, और यहाँ 4 5 और 6 पे आएगा। तो हम लोग वहां से जाएंगे जहां से फंक्शन को कार्बन को कम नंबर मिलेगा, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बस यह ध्यान रखना है कि हमने यहाँ नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, ये स्पाइरो हो गया, तो स्पाइरो के जिस साइड कम कार्बन होगा उस साइड से करेंगे, और इस कार्बन के एडजेसेंट कार्बन से करेंगे लोग। उसके बाद सर हम लोग 1 2 इसको 3 दे दिए। अब यहाँ से सर हमारे पास 4 और 4, इन दोनों में से किसी को 4 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ लिखेंगे तो 4 पे मल्टीपल वन मिलेगा, यहाँ लिखेंगे तो 4 पे फंक्शन रूप मिलेगा। तो पहले फंक्शन रूप का प्रायोरिटी ज्यादा देना है, फिर मल्टीपल वन को देना है। तो अब नाम लिखने हैं सर, यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख देंगे लोग, स्पाइरो। उसके बाद ब्रैकेट ले लेंगे लोग। अब देखिए इस साइड हम लोग पढ़ा तो छोटा से बड़ा लिखते हैं, तो यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 2 3 हो गए, 3 2 5 एक अपने से जोड़ते थे लोग, 6 हो गया, तो हेक्सा। अब मल्टीपल वन देख लेंगे कहाँ पे, 5 और 6 के बीच में है तो 5 हो जाएगा, और डबल वन के लिए क्या लगाते हैं लोग, EN। यहाँ देंगे तो इसे कार्बन को पीसी में सिलेक्ट किया नहीं है तो 4 हो जाएगा, तो 4 पे क्या लिख देंगे लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि शामिल नहीं किए हैं तो कार्बोक्सिलिक लिखेंगे, शामिल किए रहते तो वही लिख देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। उम्मीद करते हैं किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होगा। एक जगह आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सर यहाँ ही है, यहाँ है, तो इसको हटा देंगे लोग। कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा, सर आपको यहाँ से अगर नंबरिंग करते हो लोग तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक ही पे फंक्शन रूप मिल जाता है, क्योंकि अभी तो इसके एडजेसेंट कार्बन था। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पाइरो का बिल्कुल अपना रूल लगता है, फंक्शन रूप हो या ना हो इसको कोई फर्क नहीं है। बस ये कहता है कि आपको कुछ भी करना है, बस हमारा रूल को फॉलो करना है। इसका रूल क्या था कि बस नंबरिंग उसी से साइड से करेंगे जहां पे नंबर ऑफ कार्बन कम होगा, फंक्शन होगा तो भी इसी साइड से करेंगे, नहीं होगा तो भी इसी। ज्यादा प्रायोरिटी स्पाइरो के रूल को देते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मॉड्यूल का क्वेश्चन आपको बनाना है, जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का दिया हुआ है पूरा क्वेश्चन, और एक अपने से होमवर्क देते हैं, इसको व्हाट्सएप कर देना सबको। इसको व्हाट्सएप करना है। ओके, थैंक यू। आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट्स कीजिएगा लोग, फिर हम लोग मिलते हैं ना नेक्स्ट लेक्चर में।